नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में अपना टॉपिक चल रहा था कारक। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? कारक चल रहा था। और कारक के बारे में कुछ चीजें अपने पढ़ चुके थे। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? कारक। और कारक की अपने क्या देख ली? परिभाषा देख ली थी, जो कि संज्ञा हो या सर्वनाम को क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है। संज्ञा या सर्वनाम से सर्वनाम का क्रिया से संबंध प्रकट। आज थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि अपने ने पढ़ा क्या है संबंध प्रकट। देखो, अगर आपको इस तरह से अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती है कि संज्ञा सर्वनाम या, जैसे मैं लिखता हूं राम ने रावण को मारा। अब देखो अपने इसको करते हैं। अब देखो, करने वाला हमेशा मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होगा, जो कर रहा है। ठीक है। अब ये क्या है? क्रिया का रूप है। किसका रूप है? क्रिया का रूप है। जैसे मारना, पता था जिसके पीछे ना लग जाए वो क्या कहलाती है? क्रिया। जैसे मारना, मारा या मारना, जैसे मारना, ये आ गया। जैसे अब देखो, राम ने रावण को मारा। अब देखो, राम ने, अब इसका एक और भी कर सकते हैं, जैसे राम ने मारा। अब अगर आपको इससे पता न लगे भी इसमें कर्म कौन सा है, तो आप क्या करो, आप उसका पहले प्रश्न बना लो कि राम ने मारा। किसको मारा? रावण को। किसको मारा? रावण। रावण को मारा, उत्तर आ गया ना। जो ये उत्तर है यही क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। अगर आपको वैसे पता न लगे भी कर्म कौन सा है, तो आप क्या करो, प्रश्न बना के जो उसका उत्तर मिले वो उत्तर ही क्या होगा? कर्म होता है। तो रावण को, तो ये क्या हो गया? कर्ता ने कर्म। ये कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक हुआ। तो आप इस तरह से भी पता लगा सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको कर्म का पता नहीं लगे तो आप इस तरह भी उसका क्या कर सकते हो? पता लगा सकते हो। जैसे कर्ता ने और रावण को। अगर आपको कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वाक्य में कर्म कौन सा है, तो कर्म वही होगा जो उत्तर होगा, जो प्रश्न का क्या होगा? उत्तर। जो प्रश्न का उत्तर होता है वही क्या होता है? उसका कर्म होता है। इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रख लेना, जिससे क्या कि आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। करने वाला हमेशा क्या होगा? कर्ता। और जो उत्तर के रूप में आए, ये मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं, जिससे आपको अगर वहां कंफ्यूजन हो तो आप इसका पता लगा सकते हो। और क्रिया तो वो होती है जिसके पीछे ना लग जाए। ठीक है। ये चीजें अपने कर चुके थे, फिर मैंने एक आपको फिर से, क्योंकि सिर्फ नोट्स बनाना ही नहीं, उसको बार बार रिवीजन करोगे तब जाके ये चीजें क्या होती हैं? आपकी स्थायी होती हैं। अब अपने ये बात कर चुके थे। अब अपने क्या करेंगे कि अब अपने बताएंगे 8 भेद। मैं 3 दिनों से यही करवा रहा हूं, क्योंकि कारक के जो भेद है, कारक इन्हीं पर ही टिका हुआ है। और चाहे अपने अंदर से कुछ भी पढ़ ले, पर मुख्य रूप से अगर कारकों में वो 8 भेद ही हैं जिनके बारे में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको कथन के रूप में पूछ ली जाए या किसी, तो कहीं न कहीं उनका औचित्य रहेगा प्रश्न। क्योंकि अगर अपने को 8 भेद तैयार नहीं है तो कारक आप किसी भी हालत में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उनका पता होना बहुत जरूरी है। कौन से हैं, उनका कारक चिन्ह कौन सी है, विभक्ति कौन सी है, इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों का पता नहीं होगा तो आप कारक कर ही नहीं सकते। चाहे वो कथन के रूप में पूछ लेना, तो भी आपको उन चीजों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा।
तो ही आप उन चीजों को कर पाओगे। आगे देखते हैं, ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। अब देखो, देखो अब मैं 8 भेद करवा रहा हूं आपको दोबारा। मैंने वैसे करवा दिए हैं, फिर भी क्योंकि कार्य जब तक चलेंगे अपने को 8 भेद तो आपको रोजाना याद करवाता रहूंगा, एक दो दिनों खबर है। क्योंकि अगर आपको ये याद हो गए ना, तो फिर आप कहीं भी कंफ्यूजन वाली चीज नहीं रहेगी। अगर ये याद नहीं हुए फिर काम गड़बड़ है कारकों में। तो कारकों की जो जड़ है ना, वो यही 8 भेद है। तो देखो, पहला आपने पढ़ा था कर्ता, करने वाला। अभी बताया मैंने, कर्ता के बराबर ने, कर्ता ने हो गए। कर्म की अगर मैं बात करूं तो कर्म का मतलब को, कर्ता ने कर्म क्या किया, को आ गया। कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, के द्वारा, कर्ण का मतलब के द्वारा या से के रूप में आ जाए। ठीक है। संप्रदान, अगला कौन सा था, संप्रदान। तो संप्रदान, संप्रदान किसके लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। और इसमें को भी आता है, वो मैंने कल बता दिया था। ठीक है। अब देखो अपादान, से अलग होने के रूप में, किसके रूप में, अलग होने के रूप में बताया था। ठीक है। अपादान से अलग होने के रूप में बताया था। ठीक है। संबंध का की, अब बात कर लू संबंध की, किसकी बात कर लू, संबंध। संबंध का मतलब का, के और की, संबंध का की। उसके बाद में अपने पढ़ा था अधिकरण, क्या पढ़ा था, अधिकरण। अधिकरण में क्या पढ़ा था, में पर, अधिकरण में पर। उसके बाद में पढ़ा, लास्ट बचा था संबोधन। क्या पढ़ा था, संबोधन। संबोधन में हे अरे, हे अरे। तो इसमें क्या होते हैं, इस भेद में कारक चिन्ह नहीं होते, ये ध्यान रखना। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, चिन्ह नहीं होता, क्योंकि ये क्या लगता है, कर्ता से पहले लगता है। अगर आपसे पूछ लिया कर्ता से पहले लगता है, क्या लगता है, कर्ता से पहले लगता है। ये क्या लगता है, कर्ता से पहले लगता है। तो देखो, ये कारक की जड़ है। अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो आप कार्य किसी हालात में भी नहीं कर पाओगे। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कर्ता में कर्म को कर्म से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग, संबंध का के की और अधिकरण में और पर, और संबोधन ये अरे। तो इस भेद का, इस भेद में क्या नहीं होता, इस भेद में कारक चिन्ह वो नहीं होता है, ये कर्ता से पहले लगते हैं। ये चीजें मैं करवा चुका हूं, ये बार बार रिवीजन करवाने का मेरा उचित है कि ये चीज आपको याद रहे। मेन चीज यही है कारकों में, ये रहोगे तो आगे भी चीजें होती रहे। अब अपने करेंगे कि इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। मैंने कल बता दिया था वैसे तो, भेदों के बारे में बता दिया, पर अब क्या है कि किन चीजों में इनका प्रयोग, वहां तो मैंने बताया कि इसके वाक्य बना के दे दिए वो दे। आज हम पढ़ेंगे इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, उन चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे।
अब देखते हैं आगे। आगे अगर बात करें तो कारक चिन्हों का प्रयोग, टॉपिक क्या रहेगा? कारक चिन्हों का प्रयोग। का प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार करें? तो देखो, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? कर्ता, और इसका जो चिन्ह था वो क्या था? ने। इसको पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है। पर ये ने का प्रयोग कहां कहां होता है? इसने का प्रयोग कहां कहां, प्रयोग कहां कहां होता है? कहने का मतलब इसका जो प्रयोग है वो कहां कहां होता है? देखो, एक तो सहकर्मक क्रिया में, ये आपको कथन के रूप में पूछा जा सकता है। क्रिया के रूप में, किसके रूप में? सहकर्मक क्रिया के रूप में होता है, ठीक है। और भूतकाल के जो और ये होगा तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया में इसका प्रयोग भूतकाल वाक्य होने पर, इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, भूतकाल के वाक्य होने पर, और वाक्य कैसा होना चाहिए? भूतकाल संबंधित होना चाहिए। तो वहां क्या अकर्मक क्रियाओं का भी प्रयोग, अकर्मक क्रिया में भी प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग हो सकता है? अकर्मक। अगर वाक्य भूतकाल से संबंधित है और क्रिया अकर्मक है तो भी इस चीज का क्या हो जाएगा? प्रयोग होता है। ये आपको सिर्फ इसलिए ध्यान रखना है कि आपको कथन के रूप में अगर पूछ लिया कि कारक से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, अगर आपसे काल पूछ लिया जाए तो काल कौन सा आएगा इसमें? भूतकाल। भूतकाल किसमें? भूतकाल। किसमें आएगा? भूतकाल में। तो आपको अगर कथन के रूप में, अगर कारक के रूप में तो नहीं आता, वो सहकर्मक रूप में। अगर वाक्य भूतकाल से संबंधित है वो अकर्मक में भी आ जाता है। और काल की अगर बात करें तो कौन सा आएगा इसमें? भूतकाल का प्रयोग होता है। ये किससे संबंधित है? ने से संबंधित चीजें। तो ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि अगर काल को कारक से संबंधित कथन के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आप इसमें कंफ्यूज न हो। जैसे उसने रोटी खाई, उसने रोटी खाई, खाई का मतलब भूतकाल की बात है। यहां क्या आ गया? ने आ गया ना? नहीं। तो इस चीज का आपको ध्यान, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिर्फ आप क्या है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या है कि प्रश्न बनाने वाला कहीं से बना सकता है, तो कई बार कथन के रूप में प्रश्न पूछ लिया जाए ना, क्योंकि अपने तो क्या है कि सिर्फ भेद रट के जाते हैं, कई बार उनसे नहीं देता प्रश्न, वाक्य के रूप में प्रश्न, कई बार कथन के रूप में पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना कि अगर कथन के रूप में अगर क्वेश्चन पूछे तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। वो पूछ लेता है सहकर्मक क्रिया के रूप में होता है, अकर्मक रूप में होता है, कौन सा इसमें नहीं है या है, तब इन चीजों का प्रयोग वहां पर होता है। तो ये थोड़ा सा आपको इसलिए करवा रहा हूं कि अगर आपको कथन के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए वाक्य न देकर, तब वहां पे आपको दिक्कत न। तो ये तो किसके बारे में? कर्ता ने के प्रयोग के बारे में। अब अपने कर्ता ने, अब किसके बारे में करें? को के बारे में करते हैं। किसके बारे में करेंगे? को के बारे में। किसके बारे में? को के बारे में। को के बारे में देख लो। अब है को चिन्ह का प्रयोग। कर्ता ने कर्म बराबर को का प्रयोग देख लेते हैं कि कर्म कारक के रूप में, ये तो क्या होता है? एक कर्म कारक के रूप में होता है इसका प्रयोग। किसके रूप में? कर्म कारक के रूप में। किसके रूप में? कर्म कारक के रूप में। जैसे रावण ने रावण को मारा, तो कर्म क्या किया था? रावण को मारने का, उस रूप में हो गया। राम ने रावण को मारा, ये लिखा देता हूं, इससे आपको समझ लें। राम ने रावण को मारा,
अब अगर मैं बात करूं कर्म, कर्म कारक रूप वो कहां पे आएगा? प्रेरणार्थक क्रिया, कि कर्म कारक के रूप में कि कर्म कारक के रूप में प्रेरणार्थक, किसकी बात करें? प्रेरणार्थक क्रिया की गुण, प्रेरणार्थक जो क्रिया है उसके, प्रेरणार्थक क्रिया के गुण कर्म में, गुण कर्म में किसके रूप में? गुण। जैसे शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? शिक्षक छात्र को क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। तो देखो इसमें, देखो शिक्षक हो गया, हिंदी हो गया, इसमें गौण कर्म क्या बचा? छात्र। ये किसके रूप में है? गौण कर्म के रूप में है। मां बच्चे को खाना खिलाती है, और इसी प्रकार एक उदाहरण, मां बच्चे को खाना खिलाती है, तो इसमें क्या हो गया? बच्चे। ये क्या है? गौण कर्म, गौण कर्म है। ये चीज किसके रूप में है? कर्म के रूप में मानी जाती है। किस रूप में? कर्म के रूप में। अगर क्या है कि कर्ता कारक के रूप में क्रिया की अनिवार्यता प्रकट करने के लिए, कर्ता कारक के रूप में, अगला एक और है कर्ता कारक के रूप में, कर्ता कारक के रूप में, कर्ता कि कर्ता कारक के रूप में, किसके रूप में बात करता है? कर्ता कारक के रूप में क्रिया की अनिवार्यता प्रकट करनी, अनिवार्यता। प्रकट करनी हो, क्या हो? अनिवार्यता प्रकट करनी हो, तो वहां किसका प्रयोग होगा? इसको का प्रयोग होता है। कि कर्म कारक के रूप में, राम रूप में कर्म कारक के प्रेरणार्थक में गौण हो, और क्या है? कर्ता कारक के रूप में क्रिया की अनिवार्यता प्रकट करनी हो, तो वहां किसका प्रयोग होता है? कर्म कारक को का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा इसका इसलिए करवा रहा हूं कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको कथन के रूप में पूछ लिया जाए तो तब वहां पे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न है, क्योंकि वहां कथन के रूप में आपसे वाक्य नहीं पूछेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपकी। जैसे राम को पटना जाना होगा, राम को पटना जाना होगा, ठीक है? ये चीज बताइए। तो ये किसके रूप में बताया मैंने? कर्म कारक को के रूप में मैंने आपको बताया। अब अपने किसका करेंगे? अपादान के बारे में करते हैं। किसके रूप में करेंगे? अपादान के रूप में करते हैं। अब देखो अपने आगे, अब अगर अपने बात करें आगे की,
आगे बात करेंगे अपादान, तीसरा भेद। किसके रूप में बात करेंगे? अपादान के रूप में बात करते हैं। अपादान से क्या होता है बताओ? से होता है। और किसके रूप में आता है? अलग होने के रूप में। किसके रूप में आएगा? अलग होने के रूप में आता है, या इसे अपने साधन के अर्थ में सूचित करते हैं। किसके रूप में? साधन के अर्थ के रूप में, अर्थ के रूप में प्रकट करते हैं। किसके रूप में? साधन के रूप में, अर्थ के रूप में प्रकट करते हैं। किसके रूप में? साधन के रूप में क्या करते हैं? इसको प्रकट करते हैं। ठीक है। जैसे इसकी अगर मैं बात करूं, देखो मैं कलम से लिखता हूं, जैसे उदाहरण है कि मैं करवा चुका हूं, मैं कलम से लिखता हूं। किसके रूप में है? कि मैं कलम से लिखता हूं। तो कलम से, तो कलम क्या है? साधन है। ये कलम क्या है? साधन के रूप में। ठीक है, किसके रूप में है? साधन के रूप में। इसलिए इसमें कौन सा कारक हुआ? अपादान। ठीक है, कौन सा कारक हुआ? अपादान। करण, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, यहां क्या आ गया? करण आएगा। अपादान नहीं, कर्ता ने कर्म को करण आएगा। सॉरी, मैं निकल दिया। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, से। कर्ता ने कर्म को करण से, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहां साधन के रूप में, अलग होने के रूप में नहीं है। ठीक है, ये क्या जुड़ाव है दोनों का, कि साधन के रूप में आएगा। तो इसमें कौन सा आया? कर्ण कारक आ गया। कर्ण कारक, वो आप सही कर लेना, मैं अपादान में चला गया था। जैसे इसी प्रकार अगर इसके एक से और भी होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहां अपादान कारक हो जाता है। अगर मैं ये रख के ऐसे लिखता कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, अगर आपसे ये कहता, तो यहां तो अलग होने का भाव है, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग। तो यहां अपादान आ जाता, आता है आता है। आगे कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, संप्रदान अपादान से, इसमें अलग होने के रूप में आ गया। और वहां करण क्या है? से या के द्वारा। वहां, यहां तो देखो आप इस प्रकार इन दोनों को इस प्रकार, यहां तो क्या है? जुड़ाव, जोड़ना। जोड़ने के अगर भाव है और से है, तो वहां तो क्या आ जाएगा? करण। और अलग होने का भाव है, तो वहां पर क्या आ जाएगा? अपादान आ जाता है। ठीक है, अब देखो कर्ण कारक का अन्य प्रयोग क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कर्ण कारक के रूप में आगे देखते हैं। कर्ण कारक से। अब देखो आगे, इसके बारे में आगे देखते हैं। इसका प्रयोग और कहां होता है? कर्ण कारक का प्रयोग हेतु के अर्थ में ही प्रयोग होता है। कर्ण कारक कर्ण कारक का प्रयोग हेतु, प्रयोग किसका? हेतु के लिए। किसके लिए प्रयोग? हेतु के लिए होता है। किसके लिए होता है? हेतु के लिए भी होता है। वह किस काम से आया है? वह किस काम से आया है? तो यहां कार्य किसके रूप में आ गया? हेतु के रूप में आ गया। किसके रूप में? तो जो काम है, जो कार्य है, काम बराबर हेतु। ठीक है, इसी प्रकार कर्ण का प्रयोग कारण बताने के अर्थ में भी होता है।
इसी प्रकार क्या होता है कि कर्ण का प्रयोग, कर्ण कारक का प्रयोग कारण बताने में भी होता है। किसके रूप में होता है? कारण बताने के रूप में, बताने के रूप में। किसके रूप में होगा? कारण के रूप में भी होता है। किसके रूप में होगा? कारण के रूप में भी होता है। जैसे वह प्लेग से मर गया, वह प्लेग से मर गया, तो इसमें कारण बताया ना। कारण क्या था? किससे मरा? वो प्लेग से मरा था। वह प्लेग से मरा। किससे मरा? वह प्लेग से मरा। 4 नंबर की अगर बात करूं, किसकी बात करूं? कर्ण का प्रयोग, कर्ण का प्रयोग, कर्ण का प्रयोग प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया में किया जाता है। प्रेरणार्थक में किया जाता है, में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया में किया जाता है। कर्ण कारक का जो प्रयोग है वो किसके रूप में होता है? प्रेरणा के रूप में भी होता है। कर्ण कारक के रूप में किसका? प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जेलर कैदी से काम करवाता है, जेलर कैदी से, जेलर किसे? जेलर कैदी से काम करवाता है, काम करवाता है। किससे करवाता है? कैदी से काम करवाता है। ठीक है, किससे करवाता है? कैदी से काम करवाता है। कि कर्ण का प्रयोग प्रेरणार्थक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका प्रयोग इसमें होता है। के रूप में होता है। अब देखो आगे है, अपादान का प्रयोग दिशा बोध में भी होता है। कर्ण कारक का प्रयोग दिशा बोध में, किसमें होता है? दिशा बोध में। दिशा बोध में होता है। किसके रूप में होता है? दिशा बोध के रूप में होता है। जैसे दिशा, झारखंड, झारखंड क्या है? कि जो झारखंड है, झारखंड बिहार, सॉरी बिहार, झारखंड, बिहार झारखंड से उत्तर है, कि उत्तर में है। ठीक है, क्या है? उत्तर में है। अपादान प्रयोग दिशा बोध में भी होता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि उत्तर में है, ठीक है, उत्तर से है, उत्तर से है, ठीक है, तो इन प्रयोगों का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे तो क्या है कि इनमें क्या है कि जैसे ही आप इन चीजों का प्रयोग करते हो, ठीक है, चाहे किसी भी रूप में हो, कर्ण कारक के रूप में आप प्रयोग करते हो या अपादान, क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों का दिया गया है, एक अपादान होता है और एक कारण होता है, दोनों का प्रयोग शेष ही होता है। कारक चिन्ह क्या होता है? शेष ही। तो अपने दोनों को मिला के चलेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब जो इसका जो प्रयोग हुआ है दिशा बोध के, कि बिहार झारखंड के उत्तर में है, उत्तर है, तो अपादान का जो प्रयोग है, इसी प्रकार अगर आप उन चीजों को देखोगे तो कहीं न कहीं मैच करेगी। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। क्या माना जाता है? यही कारण माना जाता है। तो ये
ये जो जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। तो देखो, कर्ता कारक, चाहे कारक चिन्ह है, चाहे प्रयोग है, चाहे कुछ कुछ भी चीजें हैं, मान लो आप देखो, चाहे कर्ता कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, आपको सबसे पहले उन चीजों का ध्यान रखना विशेष रूप से आवश्यक है। क्या है? विशेष रूप से क्या है वह आवश्यक है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप जो चीजें कर रहे हो, क्योंकि आपको परिभाषा हो गई, उसका जो प्रयोग हो गया, या उससे संबंधित जो भी चीजें हैं कथन के रूप में पूछ लिया जाए, तो उन चीजों का आपको पता होना चाहिए। और मैंने एक दो आपको ट्रिकें भी बताई हैं, तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हो। कारण ये होता है कि सबसे बड़ा, जैसे अपादान का प्रयोग है, अपनी बात करें, अपादान का प्रयोग है, अपादान का प्रयोग है तो दिशा बोध में कर सकते हैं, तुल में प्रयोग कर सकते हैं, समय बोध के रूप में कर सकते हैं, शक्ति के रूप में कर सकते हैं, विकर्मक के रूप में कर सकते हैं, जाति स्वभाव लक्षण आदि के रूप में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता इसलिए भी होनी चाहिए कि जिससे आप इन चीजों को अगर कथन के रूप में कोई चीज पूछ ली जाए तो वहां आप कंफ्यूज, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वेदों को रट लेते हैं, वाक्य में प्रयोग करना सीख जाते हैं, पर कई बार वो क्या करता है, कथन के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वहां वाक्य और कुछ नहीं आता, वहां ठीक चीज पूछने का वो प्रयास कर रहा है कि कारक के बारे में वह कितना जानता, उन चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।